हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्श और मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यार से चैनल का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें अगर अभी हम लोग 1-2 सालों में पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में 4 साल या फिर 5 साल के बाद उसमें बहुत अच्छा रिटर्न हम लोगों को मिल सकता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा कि लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट आपको कभी निराश नहीं करेगा। लॉन्ग टर्म में ये प्रॉफिट ही देता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग ऐसे करते होंगे तो उसमें आपको लॉस हो सकता है। बट अगर आप किसी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करके 3 साल 4 साल के लिए छोड़ देते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। आपको लॉस होने की चांसेस बहुत कम होती है अगर आप थोड़ा भी रिसर्च करके अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 सेक्टर के बारे में बताऊंगा जिस फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है और बहुत अच्छा उसमें ग्रोथ होगा। तीनों सेक्टर के 3-3 स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारा रिसर्च करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सेक्टर जो आता है वो आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। सबसे पहला रीज़न और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न जो है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करने से पॉल्यूशन नहीं होता है। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अभी कितना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। तो अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है। जगह-जगह पे वो अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर रही है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स जो मैं भी आप लोगों को आगे बताऊँगा, वो अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल निकाल रहे हैं जिससे क्या होगा कि पॉल्यूशन कम होगा। पेट्रोल का प्राइस जो इतना इंक्रीज़ हो रहा है, उसमें थोड़ा रिलीफ होगा। लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो फ्यूचर में आने वाले 2-3 सालों में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी अभी पता हो कि अभी कुछ सालों पहले 4-5 साल पहले ई-रिक्शा लॉन्च हुआ था। ये 4-5 सालों में ई-रिक्शा कितना ज़्यादा ग्रोथ हो गया। जैसे कि पहले ऑटो चलता था, तो ऑटो का देख रहे पूरा डाउन हो गया मार्केट। अभी क्या मार्केट चल रहा है? ई-रिक्शा का। क्यों? क्योंकि ये ईज़ी टू अफोर्ड है। बहुत ज़्यादा आसानी से लोग इसको अफोर्ड कर रहे हैं, बहुत कम प्राइस में मिलता है और बहुत सारे जितने भी गरीब थे जो ऑटो नहीं खरीद पा रहे थे, वो ई-रिक्शा कम प्राइस में खरीद के और अच्छा पैसा ई-रिक्शा से भी कमा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में क्या होगा कि जो हमारे पास कार है जो पेट्रोल डीजल पे चलती है, उससे ज़्यादा ग्रोथ किसमें होगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल में। इसलिए मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बता रहा हूँ। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल तो सेक्टर है, अब इसमें कौन से 3 स्टॉक्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? चलिए उसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के कौन-कौन से स्टॉक्स हैं। तो सबसे पहला स्टॉक्स जो आता है वो आता है टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स को कौन नहीं जानता है? सबसे ट्रस्टेड कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, ठीक है? रतन टाटा जी की कंपनी आप लोगों को पता ही होगा। तो टाटा मोटर्स पहला स्टॉक्स जिसमें आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है रिलायंस इंडस्ट्री जो कि मिस्टर अंबानी जी के हैं, आप उसमें भी पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सब बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत ट्रस्टेड है और इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और तीसरा स्टॉक जो है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। आप इसमें भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के 3 टॉप स्टॉक्स थे जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए करें। कम से कम 4 से 5 साल 2026-27 तक आप इसको होल्ड करके रखें, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न इस स्टॉक से मिल सकता है, ठीक है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे सेक्टर की। तो हमारा दूसरा सेक्टर जो है वो है सोलर एनर्जी का सेक्टर। अब सोलर एनर्जी का सेक्टर क्यों है कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि सन का जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है? अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि सन की एनर्जी का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी धीरे-धीरे इंडिया में क्या हो रहा है कि सोलर एनर्जी का एडवांटेज लिया जा रहा है। उससे बहुत सारे जैसे कि कार चार्ज होके उससे चलते हैं, इलेक्ट्रिक चल रही है, ठीक है? एग्रीकल्चर में वो काम आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी में भी काम आ रही है, बैटरी उससे चार्ज हो रही है, घर में जो हम लोगों की लाइट जलती है, वो भी सोलर एनर्जी से चार्ज होके जलती है। तो सोलर एनर्जी क्या है कि फ्यूचर में इसका बहुत अच्छा ग्रोथ होने वाला है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अगर की बात किया जाए तो उसपे हम लोगों को कितना ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। बट सोलर एनर्जी क्या है सबके लिए फ्री है, तो ये बहुत कम प्राइस में आप लोगों को मिल जाएगा, बहुत ही अफोर्डेबल होगा सोलर एनर्जी, ठीक है? तो सोलर एनर्जी के कौन सा टॉप स्टॉक्स है 3, चलिए मैं आप लोगों को उसके बारे में भी बता देता हूँ। सोलर एनर्जी के सेक्टर में जो 3 स्टॉक्स हैं, सबसे पहला स्टॉक है कोल इंडिया, ठीक है? कोल इंडिया सबको पता ही होगा कितनी पुरानी कंपनी है, ठीक है? आप कोल इंडिया में भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है रिलायंस इंडस्ट्रीज। दूसरे नंबर पे कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्री। ये भी किसकी है? अंबानी की, ठीक है? रिलायंस में आप लोगों को पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ, रिलायंस में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरी है अडानी ग्रीन, ठीक है? जो स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कंपनी की है इस 2-3 सालों में, पिछले 2-3 सालों 4 साल में अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो अडानी ग्रीन सबसे ज़्यादा ग्रोथ किया है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस तीनों सेक्टर में जो आप लोगों को ज़्यादा पसंद हो, आप अपने से एनालिसिस करके इस तीनों सेक्टर में से, तीनों स्टॉक्स में से किसी में भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर
हो गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं तीसरे सेक्टर के बारे में। हम लोगों का तीसरा सेक्टर जो है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है पिछले 8 से 9 सालों के अंदर में। अगर आप देखते होंगे, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर आप कोई भी कंपनी का मान लेते हैं, अमेज़न हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, ठीक है, अजियो हुआ, अगर आप इसके व्हाट्सएप पे आप किसी भी मैसेज करते हैं, कोई भी मैसेज करते हैं, तो उसके पीछे कोई लोग नहीं बैठे होते हैं रिप्लाई करने के लिए। अगर आप मैसेज करते हैं तो व्हाट्सएप का एक बोट ही होता है जो आप लोगों को रिप्लाई करता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यू हो, डायरेक्ट बोट आपका सॉल्व कर देता है। तो ये इतना ज़्यादा ग्रोथ किया है पिछले 7-8 सालों के अंदर में, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना पावरफुल है। अभी जैसे कि मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दे, लोग क्या कर रहे हैं, रोबोट बना दिए हैं। रोबोट जिसके अंदर फीलिंग्स भी जनरेट किया जा रहा है, उस पे भी वर्क चल रहा है कि रोबोट के अंदर फीलिंग्स आए, लोगों की तरह वो सोचना स्टार्ट करे। तो आई होप आपको ये सब चीज़ पता होगा, इसलिए मैं आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में यही सब ग्रोथ होने वाला है, ठीक है। जैसे कि एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। अगर मैं आप लोगों को एक और सेक्टर बताऊँ तो शुगर का सेक्टर, वहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन से 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग वो भी देख लेते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टॉप 3 स्टॉक्स है, सबसे पहला स्टॉक है एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड, ठीक है। अगर आपको इस सब कंपनी के बारे में नहीं पता है तो आप मुझको कमेंट करना, मैं आप लोगों को ये सारी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है, क्या इसका फ्यूचर ग्रोथ है, सब कुछ मैं आप लोगों को उस पे भी डिटेल वीडियो बना दूंगा। अभी मैं आप लोगों को बस स्टॉक बता रहा हूँ कि कौन से स्टॉक में आप लगा सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। हमारा दूसरा स्टॉक जो है वो है टाटा एल्क्सी लिमिटेड, ठीक है, ये भी टाटा कंपनी का ही पार्ट है, आप इसमें भी अपना पैसा लगा सकते हैं। तीसरा आता है हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों स्टॉक समझ में आ गया होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तीनों स्टॉक्स का नाम समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को ऊपर भी कितने सारे स्टॉक्स बताए, जैसे अडानी, रिलायंस, कोल इंडिया, ठीक है, और अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो टाटा, रिलायंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सारे कंपनी का अगर फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं या फिर टेक्निकल एनालिसिस चाहते हैं, क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन है, क्या फ्यूचर ग्रोथ है, कंपनी का क्या भी माइंडसेट है, कंपनी क्या चाहती है, फ्यूचर इनका क्या प्लान है, अगर ये सब भी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करना, मैं उस पर भी आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं आप लोगों को एक छोटा सा जानकारी भी दे देता हूँ कि अगर आप लॉन्ग पीरियड के लिए टाइम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको अच्छा ग्रोथ होगा। शॉर्ट पीरियड के लिए टाइम में करेंगे तो आपको अच्छा ग्रोथ नहीं होगा, उसमें आप लोगों को लॉस हो सकता है। बट लॉन्ग पीरियड टाइम में कोई भी कंपनी हो, अगर आप रिसर्च करके लगाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद। जाने से पहले एक छोटी सी जानकारी, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।